साइब्राइट नाउन है। इससे पहले ये वो क्या आपका सेशन स्टार्ट करूँ मैं और कंप्लीट कराऊँ, सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो कि वो लोग भी वोकैब लर्न कर सके इजीली, है ना। तो फर्स्ट वर्ड है साइब्राइट, नाउन है हेडोनिस्ट, सुखवादी। वो पर्सन जिसको सुख की बहुत इच्छा होती है, सुख चाहता है, सुखवादी, जिसको सुख मिल रहा है। इसके सिनोनिम होंगे वल्पचरी, वॉल्पचरी, 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 वॉल्पचरी। फिर से सुनिए, वॉल्पचरी। सेकेंड वर्ड इज सेंसुअलिस्ट, 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 सेंसुअलिस्ट। साइब्राइट का नाउन है, मतलब होता है सुखवादी, हिडोनिस्ट, वल्पचरी, सेंसुअलिस्ट। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे साइब्राइट के? वल्पचरी, सेंसुअलिस्ट। एंटीनम क्या होंगे? ब्लू नोज, मोरालिस्ट, ब्लूज नोज, मोरालिस्ट, ब्लू नोज, ब्लू नोज, ब्लू नोज, मोरालिस्ट, 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 मोरालिस्ट। तो साइब्राइट नाउन है, हेडोनिस्ट, सुखवादी। सिनोनिम है वॉल्पचरी, सेंसुअलिस्ट। एंटीनम है ब्लू नोज, मोरालिस्ट। सेकेंड वर्ड पे चलते हैं, स्टूल्टिफाई, स्टूल्टिफाई। स्टूल्टिफाई वर्ब है, मतलब बाधा डालना, रुकावट डालना, खेद करना। हैम्पर, रुकावट, बाधा। वर्ब के साथ साथ सॉरी, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है बाधा डालना, हैम्पर। सिनोनिम क्या होंगे? थ्वाट, स्मूदर, थ्वाट, स्मूदर, थ्वाट, स्मूदर, थ्वाट, स्मूदर, थ्वाट, स्मूदर। स्टूलिफाई वर्ब है, हैम्पर इसका मतलब है बाधा डालना, रुकावट डालना। सिनोनिम थ्वाट, स्मूदर। अब इसके एंटीनम पढ़ लेते हैं। एनलिवन, 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 एनलिवन। गाल्वनाइज, 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 गाल्वनाइज। एंटीनम्स होंगे एनलिवन, गाल्वनाइज और सिनोनिम है थ्वाट, स्मूदर, मतलब होता है बाधा, रुकावट, खेद। स्टूलिफाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट क्या है? प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, बहुत खास, जो आपके लिए अति आवश्यक हो, अति इंपॉर्टेंट हो। प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। सिनोनिम है नोटवर्दी, कॉन्स्पिशियस, नोटवर्दी, कॉन्स्पिशियस, नोटवर्दी, नोटवर्दी, कॉन्स्पिशियस, 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 कॉन्स्पिशियस। प्रोमिनेंट एडजेक्टिव मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, खास। सिनोनिम नोटवर्दी, कॉन्स्पिशियस। एंटेनम क्या होंगे? इनकॉन्स्पिशियस, अनइम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का ऑपोजिट अनइम्पॉर्टेंट और कॉन्स्पिशियस का ऑपोजिट अनइम्पॉर्टेंट, अनकॉन्स्पिशियस। तो अनकॉन्स्पिशियस, अनइम्पॉर्टेंट, इसके सिनोनिम के साथ इसका एंटेनम भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अनकॉन्स्पिशियस, 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 अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूशन, एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन क्या है? नाउन है। एक्सक्लूशन क्या है? नाउन। मीन्स प्रतिबंध, रुकावट, बीच में रोक देना, बैनिंग। एक्सक्लूशन नाउन है, मीन्स बैनिंग, प्रतिबंध। बैनिंग, प्रतिबंध इसका मतलब है। और इसके सिनोनिम क्या होंगे? बैनिशमेंट, एम्बार्गो, बैनिशमेंट, एम्बार्गो, बैनिशमेंट, एम्बार्गो, बैनिशमेंट, एम्बार्गो, बैनिशमेंट, एम्बार्गो। एक्सक्लूशन नाउन है, बैनिंग, प्रतिबंध, बैनिशमेंट, एम्बार्गो इसका मीनिंग है। एंटोनिम इंक्लूशन, एक्सेप्टेंस, इंक्लूशन, एक्सेप्टेंस, इंक्लूशन, एक्सेप्टेंस, इंक्लूजन, एक्सेप्टेंस। समझ आया? एक्सक्लूशन नाउन, बैनिंग, प्रतिबंध, रुकावट इसका मतलब है। सिनोनिम होगा बैनिशमेंट, एम्बार्गो। एंटीनम है इंक्लूशन, एक्सेप्टेंस, इंक्लूशन, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वर्ड रेगन, रीजन,
नाउन डोमिनियन शासनाधिकार, किसके रीजन में, किसके शासन में क्या क्या आ रहा है। जैसे पहले था ना कि जयपुर एक राजा के अधीन था, जैसलमेर एक अलग राजा के अधीन था, वहां पे राजस्थान में एक अलग राजा है, इधर यूपी में एक अलग राजा है ना, हरियाणा में अलग है, चारों तरफ मीन्स अलग अलग राजाओं का अपना अपना शासन था। साउथ में अलग है कि कौन सा राजन किस शासन के अधिकार में है, किस राजा के अधिकार में है। रीजन नाउन डोमिनियन शासन अधिकार, इसका मतलब है सिनोनिम हो गए सोवर्जिनिटी सुपरमेसी, सोवर्जिनिटी सुपरमेसी, सोवर्जिनिटी सुपरमेसी, सोवर्जिनिटी सुपरमेसी, सोवर्जिनिटी सुपरमेसी। एंटोनिम पावरलेसनेस इम्पोर्टेंस, पावरलेसनेस इम्पोर्टेंस, पावरलेसनेस इम्पोर्टेंस, पावरलेसनेस इम्पोर्टेंस, पावरलेसनेस इम्पोर्टेंस, पावरलेसनेस इम्पोर्टेंस। तो समझ आ गया रीजन क्या है, शासन अधिकार, किसके क्षेत्र में शासन में कौन सा एरिया आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड रीअलाइनमेंट, नेक्स्ट वर्ड क्या है, रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट नाउन है। रीस्ट्रक्चरिंग परिवर्तन, चेंज लाना, बदलाव लाना। रीअलाइनमेंट मीन्स चेंज लाना, परिवर्तन लाना, बदलाव लाना, रीस्ट्रक्चरिंग। और रीअलाइनमेंट नाउन है, इसका मतलब होता है परिवर्तन, चेंज लाना, बदलाव लाना, रिस्ट्रक्चरिंग करना। सिनोनिम होगा रेशनलाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, reorganization, rationalization, reorganization, rationalization, reorganization, rationalization, reorganization, rationalization, reorganization। एंटीनम होगा inaction, stagnation, inaction, stagnation, inaction, stagnation, inaction, stagnation, inaction, stagnation। रियलाइनमेंट नाउन है, परिवर्तन, बदलाव, चेंज लाना, इसका मतलब होगा रिस्ट्रक्चरिंग। सिनोनिम होगा रेशनलाइजेशन और रिऑर्गेनाइजेशन। एंटीनम है इनएक्शन, स्टैग्नेशन। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेडिएट। रेडिएट वर्ब है, मीन्स प्रसारित करना, एमिट करना, प्रसारण करना। रेडिएट वर्ब है, एमिट प्रसारित करना। सिनोनिम क्या होगा, डिफ्यूज, स्कैटर, डिफ्यूज, स्कैटर, डिफ्यूज, स्कैटर, डिफ्यूज, स्कैटर। एंटीनम होगा ऑफस्केट, ऑफस्केट, श्राउड, ऑफस्केट, श्राउड, ऑफस्केट, श्राउड, ऑफस्केट, श्राउड। तो रेडिएट का मतलब समझ आ गया, एमिट प्रसारित करना, प्रसारण करना। रेडिएट वर्ब है, इसके सिनोनिम होंगे डिफ्यूज, स्कैटर। एंटीनम होंगे ऑफस्केट, श्राउड। भाई जल्दी जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, उनकी भी वोकैब अच्छी होनी चाहिए ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कर सको। जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आप अच्छा स्कोर करोगे, स्पेशली बैंकिंग में और एसएससी में ना। बैंकिंग में तो आपका इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है और वो जो आपको सिलेक्शन से पीछे रोक देता है ना। क्योंकि आप रीजनिंग और मैथ्स में स्कोर ला सकते हो, बट इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जिसमें आपकी कट ऑफ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। कितने बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं होती है। अगर आप अपना वोकैब अच्छा करोगे तो आप अपने आरसी से ही सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो और इजीली सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलो नेक्स्ट वर्ड करते हैं, रीलिंग। रीलिंग क्या है, वर्ब है, मीन्स लर्चिंग, आहत होना। आहत होना क्या होता है, किसी चीज़ से चोट लग जाना या फिर आपका मन दुखी हो गया किसी की बात से, आहत होना। वो आपका फिजिकली चोट भी हो सकती है और आपके मेंटली भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। रीलिंग वर्ब है, लर्चिंग आहत होना, इसका मतलब है सिनोनिम क्या होगा, टॉर्चरिंग, वेवरिंग, टॉर्चरिंग, वेवरिंग, टॉर्चरिंग, वेवरिंग, टॉर्चरिंग, वेवरिंग। एंटीनम क्या है, स्टडी, स्टेटलिंग,
स्टडी, सेटलिंग, स्टडी, सेटलिंग, स्टडी, सेटलिंग। रीलिंग वर्ब है, लर्चिंग आहत होना इसका मतलब है। सिनोनिम है टू टॉर्चरिंग, वेवरिंग, एंटोनिम है स्टडी, सेटलिंग। इन्फ्लुएंशियल एडजेक्टिव है। इन्फ्लुएंशियल क्या है? एडजेक्टिव है डोमिनेंट, प्रभावशाली, प्रभाव डालना, डोमिनेंट होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को ही सुपीरियर समझते हैं, दूसरों को कंट्रोल करते हैं, अथॉरिटी रखते हैं अपने हाथ में, डोमिनेंट नेचर में होते हैं कि उनको सिर्फ अपने आप को अथॉरिटिव समझने में अच्छा लगता है। इन्फ्लुएंशियल एडजेक्टिव है, मीन्स डोमिनेंट, प्रभावशाली। सिनोनिम होगा अथॉरिटिव, कंट्रोलिंग, अथॉरिटिव, कंट्रोलिंग, अथॉरिटिव, कंट्रोलिंग, अथॉरिटिव, कंट्रोलिंग, अथॉरिटिव, कंट्रोलिंग। एंटोनिम insignificant, unimportant, insignificant, unimportant, insignificant, unimportant, insignificant, unimportant। तो इन्फ्लुएंशियल एडजेक्टिव है डोमिनेंट, प्रभावशाली। सिनोनिम अथॉरिटिव, कंट्रोलिंग। एंटोनिम है इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट। ओवरचर नाउन है, बिगनिंग, पहल। ओवरचर नाउन है, बिगनिंग, पहल। सिनोनिम है इसके प्रील्यूड, हार्बिंगर, हार्बिंगर, प्रील्यूड, हार्बिंगर, प्रील्यूड, हार्बिंगर, प्रील्यूड, हार्बिंगर। ओवरचर नाउन था, बिगनिंग, पहल, इसका मतलब है शुरुआत करना। और सिनोनिम होगा प्रील्यूड, हार्बिंगर, प्रील्यूड, हार्बिंगर। एंटोनिम एपिलॉग, कंक्लूशन, एपिलॉग, कंक्लूशन, एपिलॉग, कंक्लूशन, एपिलॉग, कंक्लूशन। नेक्स्ट है हेराल्ड। हेराल्ड वर्ब है, इंडिकेट, संकेत करना। हेराल्ड क्या है? वर्ब है, इसका मतलब होता है इंडिकेट करना, संकेत करना। हेराल्ड, हेराल्ड वर्ब है, इंडिकेट, संकेत करना। सिनोनिम है प्रोक्लेम्ड, अनाउंस्ड, प्रोक्लेम्ड, अनाउंस्ड, प्रोक्लेम्ड, अनाउंस्ड, प्रोक्लेम्ड, अनाउंस्ड। एंटोनिम है क्लैंडस्टाइन, कॉन्फिडेंशियल, क्लैंडस्टाइन, कॉन्फिडेंशियल, क्लैंडस्टाइन, कॉन्फिडेंशियल, क्लैंडस्टाइन, कॉन्फिडेंशियल। सिनोनिम प्रोक्लेम्ड, अनाउंस्ड। एंटोनिम क्लैंडस्टाइन, कॉन्फिडेंशियल, क्लैंडस्टाइन, कॉन्फिडेंशियल। अब हेराल्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रिडिकामेंट। प्रिडिकामेंट नाउन है, मेस, विकट परिस्थिति। प्रिडिकामेंट कैसी परिस्थिति है? विकट है, संकट है, किसी चीज के लिए आप कठिन परिस्थिति में फंस गए हो। विकट परिस्थिति, कठिन परिस्थिति। प्रिडिकामेंट नाउन, मेस, विकट परिस्थिति, कठिन परिस्थिति। सिनोनिम होंगे मडल, क्वेंडरी, मडल, क्वेंडरी, मडल, क्वेंडरी, मडल, क्वेंडरी, मडल, क्वेंडरी, मडल, क्वेंडरी। एंटोनिम ट्रैंक्विलिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी, पीस। प्रिडिकामेंट नाउन है, मेस, विकट परिस्थिति, कठिन परिस्थिति। सिनोनिम होंगे मडल, क्वेंडरी। एंटोनिम होगा ट्रैंक्विलिटी, पीस। अब हम करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस।